मूवी की कहानी की शुरुआत होती है 1974 में, जहां हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। वो सोचती है कि ये कौन हो सकता है और बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन कार में कोई नहीं होता। अचानक उसे घर के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो वहां जाकर देखती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। तभी अगले ही पल एक अजीब आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से कहता है, योर बर्थडे इज कमिंग। हम उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पाते, लेकिन उसकी स्किन इतनी सफेद होती है कि ऐसा लगता है जैसे उसमें खून ही नहीं है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां हम कुछ FBI एजेंट्स को एक जगह देखते हैं जो एक डेंजरस क्रिमिनल को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पर कहानी की मेन कैरेक्टर ली को भी दिखाया जाता है। ली और उसका एजेंट पार्टनर उस क्रिमिनल को ढूंढने निकलते हैं। अब ली को एक घर देखकर अजीब सा महसूस होता है और वो अपने पार्टनर से कहती है कि क्रिमिनल यकीनन इसी घर में है। ली का पार्टनर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे सीरियसली नहीं लेता। वो बिना डरे दरवाजा नॉक करता है, लेकिन ली सही होती है क्योंकि क्रिमिनल दरवाजा खोलता है और एजेंट को गोली मारकर मार देता है। ली समय रहते छुप जाती है। कुछ देर बाद वो डरते डरते घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि क्रिमिनल एक जगह बैठा हुआ है। वो उस पर गन तानती है और सरेंडर करने को कहती है। क्रिमिनल भी खुद को सरेंडर कर देता है। ली उसे पकड़ लेती है और FBI को सौंप देती है। अब हम देखते हैं कि ली का एक फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें पता चलता है कि उसके पास कुछ मेंटल पावर्स हैं, जिनकी वजह से उसे पहले से ही पता चल गया था कि क्रिमिनल कहाँ है, यानी जिसे वो ढूंढ रहे हैं। ली अपनी पावर्स से उसकी मौजूदगी को फील करके बता सकती है। अब ली अपनी कार में सीनियर एजेंट कार्टर और अपने पार्टनर के साथ बैठी होती है। वो लोग एक घर के बाहर कार पार्क करके बैठे होते हैं। सीनियर एजेंट कार्टर बताता है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहती थी जो बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उस फैमिली के हेड ने अपनी वाइफ और चाइल्ड को मार डाला और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। और ये सिर्फ उसी फैमिली के साथ नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ है। फैमिली के हेड को जैसे कोई चीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबको मारकर खुद को भी मार लेता है। अब उन सारे घरों से एक लेटर मिला है, जिसमें कुछ अजीब से कोड्स लिखे हुए हैं। लेटर के एंड में एक नाम लिखा होता है, लॉन्ग लेग्स। सभी लेटर्स की राइटिंग भी एक जैसी होती है, यानी लॉन्ग लेग्स एक इंसान है जो किसी तरह फादर को ऐसा बना देता है कि वो सबको मारकर खुद को मार लेता है। अब तक FBI ये पता नहीं कर पाई कि लॉन्ग लेग्स कौन है, क्योंकि उसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। अब वो चाहते हैं कि ली अपनी पावर्स की मदद से ये केस सॉल्व करे। ली ये देखकर हैरान हो जाती है कि हर फैमिली में एक बात कॉमन है। हर फैमिली में एक 9 साल की लड़की होती है जिसका बर्थडे 14 तारीख को होता है। वो सारे सबूत इकट्ठे करती है और पता लगाती है कि जब फैमिलीज मरती हैं, तो लॉन्ग लेग्स जो उन्हें लेटर लिखता है उस समय उस घर में मौजूद नहीं होता। इसका साफ मतलब होता है कि कोई और है जो लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा है। अब कार्टर ने ज्यादा शराब पी रखी होती है, तो ली उसे कार में घर छोड़ने जाती है। वहाँ उसे कार्टर की वाइफ और डॉटर मिलती है। कार्टर की बेटी उसे अपना रूम दिखाती है और वो कहती है कि माई बर्थडे इज कमिंग, सो यू मस्ट कम। ली अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हमें पता चलता है कि ली का बर्थडे आने वाला है, लेकिन तभी अचानक उसके घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। जैसे ही ली चेक करने जाती है, उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसे एक अजीब सी शैडो नजर आती है। ली डर के मारे अपनी गन उठा लेती है और दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, लेकिन वो शैडो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अचानक उसे अपने घर के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो अंदर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ एक लेटर रखा होता है जो किसी ने वहाँ छोड़ा था। उस लेटर पर लिखा था, डोंट ओपन बिफोर जनवरी 14th, क्योंकि जनवरी 14th को ही ली का बर्थडे था। ली अपने आप को रोक नहीं पाती और लेटर खोल देती है। उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे, और साथ में वही कोड्स भी थे जो उन फैमिलीज के लेटर्स में भी पाए गए थे। इसका मतलब ये लेटर भी लॉन्ग लेग्स ने ही छोड़ा था। अब ली उन कोड्स को डिकोड करना शुरू करती है ताकि वो समझ सके कि इनका मतलब क्या है। इसी दौरान उसे एजेंट कार्टर का फोन आता है और वो उसे एक नए क्राइम सीन पर बुलाता है। ये क्राइम सीन भी बहुत डरावना होता है, जहाँ लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। इस फैमिली को मरे हुए 1 महीना हो चुका था और उनकी बॉडी सड़ चुकी थी। यहाँ भी हमें वही पैटर्न मिलता
है। एक 9 साल की लड़की थी और उसका बर्थडे भी 14 जनवरी को आने वाला था। कार्टर ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है क्योंकि ये पैटर्न खत्म ही नहीं हो रहा था। ली अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो कुछ दिनों तक बिजी रहेगी और बर्थडे पर मिलेंगी। माँ उसे कहती है कि रोज गॉड से दुआ मांगना क्योंकि दुआएं हमें डेविल से बचाती हैं। ली इसे लाइटली लेती है और कहती है कि उसे सब याद है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब ली फिर से अपने केस पर ध्यान देती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो सारी डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क करती है जहां उसे एक अजीब पैटर्न नजर आता है जो एक उल्टा ट्रायंगल लगता है जो डेविल का सिंबल होता है। लेकिन ये पैटर्न अभी अधूरा था। इसे पूरा करने के लिए एक डेट मिसिंग थी, 13 है। इसका मतलब था कि अगले महीने की 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स एक और फैमिली को मारने वाला था। ली ये बात कार्टर को बताती है और कहती है कि लॉन्ग लेग्स ने अपने लेटर में लिखा था कि उसे कैमरा फैमिली को मारने में मजा आया था। कैमरा फैमिली को कुछ साल पहले मारा गया था। उस फैमिली के हेड ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, साथ ही एक प्रीस्ट को भी जो उस वक्त उनके घर में था। लेकिन उस आदमी की बेटी जिसका नाम कैरी था बच गई थी क्योंकि वो उस दिन स्कूल गई हुई थी और अब वो एक मेंटल असाइलम में है। ये सुनकर ली और कार्टर कैमरा फैमिली के फार्म हाउस पर जाते हैं। वहाँ काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कॉफिन ताबू मिलता है जिसमें एक डॉल रखी होती है जो दिखने में बिल्कुल कैरी जैसी होती है। जब डॉल को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये किसी ने खुद बनाई थी। इस डॉल के सिर पर एक मेटल बॉल लगी होती है। ली जैसे ही उस बॉल को छूती है उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। इन वाइब्रेशंस की वजह से ली के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है जैसे कि वो कोई सांप देख रही हो। उसे ये भी एहसास होता है कि ये डॉल किसी इविल पावर से जुड़ी हुई है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग लेग्स ये डॉल बना रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉल्स बना रहा था वो भी लॉन्ग लेग्स ही था। इसके बाद हम पहली बार लॉन्ग लेग्स का चेहरा भी देख पाते हैं। लॉन्ग लेग्स गोरे रंग का था जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब लॉन्ग लेग्स एक दुकान पर कुछ सामान लेने जाता है। वहाँ वो अजीब हरकतें करने लगता है और काउंटर पर बैठी लड़की से उसका बर्थडे पूछता है। वो लड़की के सामने भी अजीब हरकतें कर रहा था। इसके बाद वो किसी और जगह जाने लगता है। अपनी गाड़ी में बैठते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, शायद इसलिए क्योंकि उस लड़की का बर्थडे 14 को नहीं था। दूसरी तरफ ली और कार्टर मेंटल असाइलम जाते हैं कैरी से मिलने। पता चलता है कि कैरी की हालत पिछले 20 साल से बहुत खराब थी। ना वो किसी सवाल का जवाब देती थी, ना किसी बात पर रिएक्ट करती थी। लेकिन कल का दिन अलग था। 20 सालों में पहली बार कोई उससे मिलने आया था और कैरी अचानक ठीक हो गई थी और बात करने लगी थी। अब जिसने उससे मुलाकात की थी उसने रजिस्टर में अपना नाम ली लिखा था। लेकिन ली तो आज पहली बार यहाँ आई थी जो कि बहुत अजीब था और सब हैरान हो गए। अब पता चलता है कि वो लॉन्ग लेग्स था जो कैरी से मिलने आया था और उसे ठीक किया। लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने रजिस्टर में ली का नाम लिख दिया। अब ली कैरी से मिलती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कैरी का पिता कैसे उस प्रीस्ट और उसकी बीवी को मारता है। हम ये सब उस डॉल के नजरिए से देख रहे होते हैं जो उस घर में पड़ी थी। ली कैरी से पूछती है कि कल तुमसे मिलने कौन आया था। कैरी कहती है कि जो आया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अगर वो कहे कि मैं ली को मार दूं तो मैं अभी कर दूंगी। अगर वो कहे कि कूद जाओ तो मैं बिना सोचे कूद जाऊंगी। कैरी एक एमा डाउनस्टेयर्स का भी जिक्र करती है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो कौन है। ली उससे डॉल के बारे में पूछती है तो कैरी कहती है कि उसने सब भूल चुकी है जैसे तुमने भूल गया था। इसके बाद ली कार्टर से मिलती है और कहती है कि इन डॉल्स में कुछ तो है जो इन हत्याओं की वजह है क्योंकि जिन भी फैमिलीज को मारा गया है उनकी बेटी के पास यही डॉल थी। बहुत सारी जगहों पर डॉल्स का इस्तेमाल स्पेल करने या किसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है लेकिन कार्टर इन बातों पर विश्वास नहीं करता। कार्टर पूछता है कि लॉन्ग लेग्स तुम्हारा नाम कैसे जानता है, क्या तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन है। लेकिन ली चुप रहती है। कार्टर कहता है कि उसने ली की फाइल चेक की है और उसे ली की माँ के बारे में कुछ पता चला है। असल में ली की माँ ने रिपोर्ट फाइल की थी ली के 9th बर्थडे से एक दिन पहले एक गोरे और लंबे आदमी के खिलाफ। लेकिन जब कार्टर
ली से इसके बारे में पूछता है तो ली कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। कार्टर अब ली को उसकी माँ से मिलने भेजता है। ली जब अपनी माँ के घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ अजीब तरह से बिहेव कर रही है। ली की माँ उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी प्रेयर्स करती है। ली कहती है कि नहीं, क्योंकि अब उसे प्रेयर्स से डर लगता है। ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्रेयर्स बेकार हैं। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वो पहले गॉड और प्रेयर्स में विश्वास करती थी, लेकिन अब उसकी सोच पूरी बदल चुकी थी। इसके बाद ली किचन में जाती है और देखती है कि बेसमेंट से एक कीड़ा वॉर्म निकल रहा है। जैसे ही ली उसे देखती है, उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो फिर से वही स्नेक्स देखती है। फिर वो खुद को अपनी माँ के साथ पाती है। यहाँ हम छोटी ली को देखते हैं और पता चलता है कि जो लड़की हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी वो ली ही थी। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ली अपनी माँ से पूछती है कि उसके 9th बर्थडे पर कौन आया था। वो सफेद रंग का आदमी कौन था, जो और कोई नहीं लॉन्ग लेग्स ही था। लेकिन ली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसकी माँ ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे सब कुछ पता हो, पर वो कुछ कह नहीं पाती। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसकी बर्थडे की सारी चीजें अभी भी उसके कमरे में है। इसलिए ली अपने कमरे में जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी ली हुई कुछ तस्वीरें होती हैं और साथ ही उसे लॉन्ग लेग्स की भी फोटोज मिलती हैं। ये देखकर वो डर जाती है। वो उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड वाली तस्वीर में था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब लॉन्ग लेग्स बचपन में ली से मिलने आया था तो उसकी माँ भी वहाँ आई थी। उसने लॉन्ग लेग्स से पूछा था, तुम कौन हो और मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे हो। लॉन्ग लेग्स गाना गाते हुए कहता है, या तो मुझे अभी घर के अंदर आने दो, वरना मैं बार बार वापस आऊंगा और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता रहूंगा। अब जब ली को लॉन्ग लेग्स की फोटो मिलती है तो वो कार्टर के पास जाती है। उस तस्वीर की मदद से पुलिस आखिरकार लॉन्ग लेग्स को पकड़ लेती है। एक ऑफिसर उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि वो ली से मिलना चाहता है। फिर लॉन्ग लेग्स ली के लिए हैप्पी बर्थडे गाने लगता है। एक फीमेल एजेंट बताती है कि उन्हें लॉन्ग लेग्स का सामान मिला है जिसमें बहुत सारी नोटबुक्स हैं जिनमें बहुत सी डेविलिश बातें लिखी हुई हैं, जिससे ये साबित होता है कि लॉन्ग लेग्स डेविल की पूजा करता था, जो कि अमेरिका में पूरी तरह लीगल है। मतलब कानूनन इसकी इजाजत है। अब तक पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वो सारी हत्याएं लॉन्ग लेग्स ने की हैं। कार्टर कहता है कि हमने लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ली कहती है कि लॉन्ग लेग्स का साथी अभी भी बाहर घूम रहा है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब तक वो ट्रायंगल पूरा नहीं हो जाता, जिसकी तारीख 13 थी, जो कि आज की तारीख है, इसका मतलब लॉन्ग लेग्स का साथी आज किसी को जरूर मारेगा। ली अब लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और उसे अपना चाइल्डहुड याद आता है, जब लॉन्ग लेग्स ने उससे कहा था कि वो एमआर डाउनस्टेयर्स का दोस्त है। कार्टर भी लॉन्ग लेग्स से मिलने जाता है और उससे उसके साथी और डाउनस्टेयर्स के बारे में पूछता है। लॉन्ग लेग्स कहता है, क्यों नहीं अपनी माँ से पूछते, वो तुम्हें बेहतर जवाब देगी। फिर वो कुछ क्लोज हिंट्स देता है जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है, लेकिन वो इशारे बहुत ही शॉकिंग होते हैं। अपनी माँ का नाम सुनकर ली कहती है, इसका मेरी माँ से क्या लेना देना, उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाद में लॉन्ग लेग्स कहता है, हेल साटन, यानी डेविल की जय हो, यानी डेविल अब भी जिंदा है। वो अपना सिर जोर से टेबल पर मारता है जिससे उसकी नाक और जबड़ा टूट जाते हैं और उसका चेहरा खून से भर जाता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। कार्टर बताता है कि कैरी ने भी खुद को मेंटल असाइलम से कूदकर मार दिया। अब ली और फीमेल एजेंट ली की माँ से लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछने जाते हैं। ली अकेले अपने घर जाती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती क्योंकि वो फीमेल एजेंट के पीछे होती है जब वो अपनी गाड़ी में बैठी होती है। एजेंट देखती है कि एक और गाड़ी वहाँ खड़ी है जो कि लॉन्ग लेग्स की गाड़ी थी। अब ली की माँ एजेंट पर गोली चला देती है और उसे मार डालती है। जैसे ही ली को गोली की आवाज सुनाई देती है, वो खिड़की से बाहर देखती है और जो नजारा वो देखती है उसे देखकर बहुत डर जाती है। अब जब ली घर से बाहर आती है तो उसकी माँ ने एक डॉल पर भी बंदूक तानी होती है। वो ली से कहती है, तुमने उसे पकड़ लिया और अब वो आजाद है और तुम भी। इतना कहकर वो गोली चला देती है जिससे डॉल का सिर गिर जाता है और उसके सिर से काला धुआं निकलता है। वही काला धुआं ली के सिर से भी निकलता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पूरी कहानी सामने आ जाती है। असल में लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर था जो
डेविल के लिए काम करता था। वो डेविल को एमा डाउनस्टेयर्स कहकर बुलाता था। उस दिन लॉन्ग लेग्स ली को एक डॉल देने भी आया था और उसी डॉल की वजह से ली को अपने चाइल्डहुड की कोई याद नहीं थी। अब डेविल चाहता था कि ली को मार दिया जाए, तो ली की माँ ने अपनी बेटी के लिए डेविल से एक डील की कि अगर वो उसकी बेटी को जिंदा छोड़ दे तो वो लॉन्ग लेग्स की मदद करेगी। इसका मतलब यह था कि ली की माँ ही लॉन्ग लेग्स की साथी थी। इतने सालों से लॉन्ग लेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग डॉल्स बनाता था जो बिल्कुल उन्हीं लड़कियों जैसी दिखती थी। ली की माँ एक नान के भेष में लोगों के घर जाती थी। वो उन परिवारों से कहती थी कि उनकी बेटी ने चर्च से एक डॉल जीती है और चर्च के नाम पर लोग उस पर शक भी नहीं करते थे। इन डॉल्स के अंदर एक डेविल होता था जो घर के डैड को बिगाड़ देता था, यानी वो उसके दिमाग को कंट्रोल करता था, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार को मार देता था और खुद भी आत्महत्या कर लेता था। लॉन्ग लेग्स का जो लेटर लोगों को घर में मिलता था वो भी ली की माँ ही रखती थी। इसी वजह से लॉन्ग लेग्स बिना खुद वहाँ गए लोगों को मार सकता था ताकि वो डेविल को बलिदान दे सके। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और ली की आँख खुलती है उसी जगह पर जहाँ लॉन्ग लेग्स डॉल्स बनाया करता था। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर का बेसमेंट था जहां लॉन्ग लेग्स काफी समय से रह रहा था। ली को एक फोन कॉल आता है जिसमें एक डेविलिश आवाज कहती है, तुम कार्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गई हो। ली को याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है, यानी अब एजेंट कार्टर का परिवार डेविल का अगला शिकार है। क्योंकि उसकी बर्थडे भी 14 तारीख को थी, इसलिए वो लॉन्ग लेग्स की गाड़ी में बैठकर तुरंत कार्टर के घर जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही वहाँ मौजूद है और एक डॉल जो कार्टर की बेटी जैसी दिखती है वो भी वहाँ रखी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्टर और उसकी पत्नी भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं क्योंकि डॉल अपना असर दिखाने लगी थी। अब दोनों पति पत्नी केक लेने के लिए किचन में जाते हैं जहाँ कार्टर अपनी पत्नी पर नाइफ से हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे गोली मार देती है और मार डालती है। ये सब देखकर ली की माँ भी अपने बैग से एक नाइफ निकालती है और कार्टर की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि अब वो पूरी तरह डेविल की गुलाम बन चुकी थी। लेकिन ली अपनी माँ को भी गोली मार देती है और उसे मार डालती है। ली अब उस डॉल को मारने के लिए गोली चलाना चाहती है, लेकिन उसकी गन की सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद ली उस बच्ची से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए। बच्ची तैयार हो जाती है, लेकिन खुद ली वहीं रुक जाती है और उस डॉल को देखने लगती है जैसे कि अब वो डॉल ली को भी बिगाड़ चुकी हो। इसके बाद हमें लॉन्ग लेग्स दिखाई देता है। हाँ, वो मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। वो कहता है हेल साटन और जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब इन परिवारों की मौत का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि लॉन्ग लेग्स अब भी जिंदा है और ली का बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी अब उसके जैसा बन चुकी है और अब शायद अपनी माँ की तरह वो भी लॉन्ग लेग्स का साथ देगी। क्योंकि ली का बर्थडे भी 14 तारीख को था तो डेविल उसे भी मारना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने साटन से एक डील की थी जिसके कारण डेविल ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसकी माँ लॉन्ग लेग्स का साथ दे रही थी। लेकिन अब वही काम ली को सौंपा जाने वाला है और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।